गुरुजी एक कहानी सुनाओ ना। जी गुरुजी, बहुत दिनों से कहानी नहीं सुनी, प्लीज एक कहानी सुनाइए ना। ठीक है बच्चों, चलो मैं आज तुमको दो दोस्त की एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे ही हम शिक्षक है, तुम हमारे विद्यार्थी हो, ऐसे ही एक शिक्षक और दो बच्चे बीच पर टहलने निकले थे। शिक्षक बच्चों के साथ बात करता जाता था और एक बच्चे का नाम था रवि और दूसरे बच्चे का नाम था रवि। कवि और शिक्षक तीनों ही घूमने निकले थे। तब रवि और कवि का घर जंगल के बीच में ही पड़ता था और शिक्षक का घर उसके पीछे रह जाता था। तो रवि और कवि और शिक्षक तीनों निकल पड़े रास्ते में टहलते टहलते। तो शिक्षक ने एक प्रश्न पूछा कि अपने पास जो समुद्र है उसमें से सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो रवि ने कहा कि शार्क मछली बड़ी है। फिर कवि ने कहा कि ब्लू व्हेल मछली बड़ी है। रवि होशियार था, फिर भी उसका जवाब गलत था। इसी बात के कारण दोनों रवि और कवि में थोड़ी सी बहस छिड़ गई। रवि बोलने लगा, नहीं तुम गलत बोल रहे हो। कवि बोलने लगा, नहीं तुम गलत बोल रहे हो। उसके बाद क्या हुआ गुरुजी? उसके बाद दोनों झगड़ने लगे। तो उसने पूछा कि चलो गुरुजी से ही बात कर लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या आता है। इसी बात के कारण रवि ने और कवि ने दोनों ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी सबसे बड़ी मछली कौन सी है तालाब में? तो गुरुजी ने कहा कि ब्लू व्हेल मछली सबसे बड़ी है। इसके कारण रवि थोड़ा सा उदास हो गया क्योंकि गुरुजी ने उसको लगा कि गुरुजी तभी कवि की ओर जा रहे। बाद में गुरुजी का घर आता है तो गुरुजी रुक जाते हैं। रवि और कवि साथ में चलने लगते हैं। उसके बाद क्या हुआ गुरुजी? उसके बाद रवि और कवि अपने रास्ते में जा रहे थे। रवि कवि से थोड़ा सा गुस्सा था क्योंकि उसका गलत जवाब निकला था। तो जा रहे थे आराम से टहलते टहलते जाते रवि का पैर एक गड्ढे में फिसल गया और रवि 4 से 5 फुट जो ऊंडा गड्ढा था उसमें गिर गया। उसमें गिरते ही उसने कवि को आवाज लगाई, कवि कवि मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। रवि ने आवाज लगाई, कवि कवि बचाओ, मेरे को बचाओ। रवि ने आवाज लगाने से कवि ने पीछे देखा तो क्या देखता है कि रवि तो 4 फुट ऊंडे गड्ढे में गिर गया है। उसने अपना व्यावहारिक और समझू दिमाग लगा के पहले तो लकड़ी लंबी की। रवि थोड़ा ही ऊपर आया तो टूट गया लकड़ी। बाद में उसने आइडिया लगाया कि आसपास के पत्ते और वेल लेके अपने टी शर्ट के साथ बांध दिया और रवि को उस गहराई पर एक खड्डे से बाहर निकाला। रवि को खड्डे से बाहर निकालने के ये युक्ति को देखकर रवि भी अचंभित हो गया और उसने कवि का आभार माना। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मित्रों और दोस्त जो भी बनाने हो अपने अच्छे काम में साथ आए, ऐसे बनाओ और उसके अच्छे काम में भी साथ आओ। दोस्तों से कभी जलो मत, उसको अगर तरक्की कर रहा है तो उसको साथ दो। थैंक यू। जी गुरुजी, मैं भी अब अपने दोस्त का साथ दूंगा। मैं भी गुरुजी। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, शाम होने वाली है। तुम अपने घर चलो, कल सुबह टाइम पे होमवर्क लेके आना। होमवर्क तो नहीं किया है गुरुजी। शाम को जाके कर लेना मेरे बच्चों। अभी मैं चलता हूँ मेरे बच्चों।